नमस्कार दोस्तों, चैनल फॉर न्यूज इंडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांत कुमार। दोस्तों, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अक्सर अपने बयानबाजियों को लेकर चर्चा में रहती है, चाहे वो संसद में अलग अलग प्रकार के बयान हो और काफ़ी ट्रोल भी उनको किया जाता है। लेकिन अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर जबरन वसूली का आरोप लगा है। जी दोस्तों, जबरन वसूली कह सकते हैं कि आपने अक्सर इससे पहले सुना हो कि भाई कोई गुंडा या कोई बड़ा सीनियर अधिकारी भ्रष्ट लेवल पर पकड़ा गया है और उसने जबरन वसूली की मांग की है। लेकिन अब ऐसा आरोप देश की वित्त मंत्री पर लगा है, वो भी महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर। दरअसल क्या है पूरा मामला, आपको वो मैं विस्तार से बताता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और ईडी के कुछ अधिकारियों पर आरोप लगाए कि उन्होंने चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली की है और इस मामले पर एक याचिका दाखिल होती है बेंगलोर कोर्ट में और उस पर सुनवाई करते हुए बेंगलोर कोर्ट संज्ञान लेता और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर एफआईआर दर्ज के निर्देश हो गए। खबर तेजी से वायरल हो रही है और वित्त मंत्री पर चुनावी बॉन्ड का जबरन वसूली पैसे मांगने का आरोप लगा है। इसके बाद विपक्ष के नेता लगातार बीजेपी सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को घेर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमने तो पहले से ही कहा था कि ये चुनावी बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी को वाइट करने का एक तरीका है और लगातार इसको लेकर सवालिया निशान विपक्ष के नेता मोदी सरकार से पूछ भी रहे थे। वहीं अब मोदी सरकार की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं क्योंकि सीधा सीधा वित्त मंत्री पर जबरन वसूली के आरोप लगे, वो भी चुनावी बॉन्ड के जरिए। क्या है पूरा मामला, याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में क्या कहा और कोर्ट ने क्या आदेश सुनाए, अब आपको वो बताते हैं। याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए डरा धमकाकर जबरन वसूली की गई है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बेंगलोर के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है और 10 अक्टूबर तक सुनवाई स्थगित की है। साथ ही जन अधिकार संघर्ष परिषद ने अप्रैल 2024 में 42वीं सीएमएम कोर्ट में दायर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ईडी अधिकारियों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय नेता और तत्कालीन बीजेपी कर्नाटक के अध्यक्ष पर भी कार्रवाई के आदेश बेंगलोर कोर्ट ने दिए हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि याचिकाकर्ता की याचिका पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट ने मामले में क्या दिए वो हमने आपको दिखाया। लेकिन ये चुनावी बॉन्ड स्कीम क्या थी, हम आपको थोड़ा वो भी बता देते हैं। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से चुनावी बॉन्ड स्कीम लॉन्च करी थी, जिसके जरिए अलग अलग आप बॉन्ड खरीद सकते हैं और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे सकते हैं, जिसको लेकर हाल ही में काफी बवाल भी हुआ। सबसे ज्यादा बॉन्ड अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को मिला था, जिसमें बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस और अन्य पार्टियां भी शामिल थी। हालांकि मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी, एसबीआई को तमाम निर्देश दिए थे और उसके बाद विपक्ष ने खूब केंद्र सरकार को घेरा भी था। वहीं अब फिर से ये मामला तूल पकड़ रहा है क्योंकि सीधा सीधा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिया और आरोप लगाए कि चुनावी बॉन्ड के जरिए उन्होंने जबरन वसूली की थी। हालांकि आरोप में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर जांच अब जारी रहेगी